भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील हो गई। भारत को हर लेवल पर जिस तरह से ट्रंप ने ग्रिल करने का प्रयास किया, लगभग हर अंतरराष्ट्रीय मंच पर उसे जो फुटेज खानी थी भारत के नाम पर वो खाई। आज भारत अपनी जिजीविषा से कहिए, अपनी जिद से कहिए, अपने स्टैंड से कहिए, एक काम करने में कामयाब हुआ और वो ये कि आज एशिया में सबसे कम टैक्स पर भारत है। पाकिस्तान पर 19% टैरिफ है, चीन पर 30-35% टैरिफ है, हर देश पर, केवल एशिया में जापान है जिस पर 15% टैरिफ चल रहा है। लगभग एशिया के मेजर इकोनॉमीज से भारत के ऊपर टैरिफ कम है। यह भारत की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उस समय पर जब ट्रंप पूरी तरह से झुके पड़े थे पाकिस्तान के पक्ष में, इसको खुशी के रूप में सेलिब्रेट किया जाना चाहिए कि आज भारत के ऊपर से प्रतिबंध हटे हैं। लेकिन इसका एक पक्ष और है जिसे हम समस्त भारतीय महसूस तो कर ही सकते हैं। आज हम सभी संप्रभु देश के नागरिक हैं। हम स्वतंत्रता के साथ, गर्व के साथ, राष्ट्र भावना के साथ बड़े होते चले जा रहे हैं। लेकिन एक प्रश्न मन में हमेशा रहेगा और वो ये कि खुशी इस बात की कि एक देश ने हम पर से प्रतिबंध हटा दिए, अर्थात एक ऐसी संप्रभुता जो किसी के अधीन होने का एहसास दिला रही है। आज हम पर से प्रतिबंध हटने की खुशी हो रही है, जबकि एक संप्रभु राष्ट्र पर प्रतिबंधों के मायने ही नहीं होने चाहिए। लेकिन विश्व को वैश्वीकरण के इस दौर में यह समझने की आवश्यकता है, भारत ही नहीं संपूर्ण दुनिया के देशों को समझने की आवश्यकता है कि पावर एब्सोल्यूट होती है तो वो अमेरिका जैसी होती है, जो किसी भी देश पर, फिर चाहे रूस हो, चाइना हो, भारत हो, ब्रिटेन हो, जहां भी हो, उन सब पर अपनी मर्जी से टैरिफ लगाता है और अपने तरफ से जब वो फैसले करता है तो उससे फैसलों में जो राहत मिलती है उसे सेलिब्रेट किया जाता है। सेलिब्रेशन भारत का भी है कि भारत के ऊपर से सैंक्शन हटे हैं और भारत आने वाले समय में और ज्यादा ग्रोथ कर पाएगा क्योंकि अमेरिका ने हमें मुक्ति दी है। फिर सिलसिला शुरू होता है भारत के विदेश मंत्री का, जो कि फिलहाल अमेरिकी यात्रा पर हैं। बधाई देने का सिलसिला भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी का, जिसमें वो अपनी तरफ से इस बात को मैसेज करते हैं कि हां भाई, आने वाले समय में दोनों देशों के बीच में आने वाले समय में बढ़िया काम होंगे, टेक्नोलॉजी को लेकर के होंगे, तमाम प्रकार के पीस, ग्रोथ को लेकर के बातें होंगी। ये सब बातें मैसेज में लिख दिया जाता है। प्रधानमंत्री का इस बात के लिए सुबह सुबह सम्मान किया जाता है एनडीए की पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग में कि साहब आपने बड़ा अचीवमेंट किया कि आपने ट्रंप के साथ ट्रेड डील कर ली। यह सम्मान इस बात का था कि प्रधानमंत्री जी, आपने इतने समय से जो ट्रंप लगभग 90 बार कह चुके थे कि भारत पाकिस्तान के बीच मैंने युद्ध रुकवाया, को अक्सर मैं कहता आया जब जब रुपया गिरा तो मैंने आपसे यही कहा कि भारत अमेरिका एक ऐसा ट्रेड पार्टनरशिप है जिसमें भारत अमेरिका से व्यापार करके लगभग $40 बिलियन अमेरिकी मुद्रा कमाता आया है। जब अमेरिकी मुद्रा डॉलर कमाता आया है तो हमारी ट्रेड डील खुलने से भारत का फिर से कमाई का स्थान खुलेगा, भारत में डॉलर्स की आवक बढ़ेगी और डॉलर्स जब भारत के पास होंगे तो रुपया मजबूत होगा। केवल इस बात से ही कि भारत में डॉलर आने वाले हैं, डॉलर के सामने रुपया मजबूती से कल खड़ा हो गया। 119 पैसा सुधरते हुए 90.3 पर आकर के रुपया डॉलर के सामने खड़ा रहा। अदरवाइज लगातार भारत को हर लेवल पर जिस तरह से ट्रंप ने ग्रिल करने का प्रयास किया, लगभग हर अंतरराष्ट्रीय मंच पर उसे जो फुटेज खानी थी भारत के नाम पर वो खाई। आज भारत अपनी जिजीविषा से कहिए, अपनी जिद से कहिए, अपने स्टैंड से कहिए, एक काम करने में कामयाब हुआ और वो ये कि आज एशिया में सबसे कम टैक्स पर भारत है। पाकिस्तान पर 19% टैरिफ है, चीन पर 30-35% टैरिफ है, हर देश पर, केवल एशिया में जापान है जिस पर 15% टैरिफ चल रहा है। लगभग एशिया के मेजर इकोनॉमीज से भारत के ऊपर टैरिफ कम है। यह भारत की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उस समय पर जब ट्रंप पूरी तरह से झुके पड़े थे पाकिस्तान के पक्ष में, लेकिन उससे पहले एक सबसे जरूरी बात और वो ये कि एक छोटा सा कार्य जो हम अक्सर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं वो है चैनल को सब्सक्राइब करने का। मेरे प्यारे साथियों, जहां आप मुझे सुन रहे हैं उसके नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, जिसे दबाने में कोई खर्च नहीं आता। आपका समय लगता है 2 सेकंड का, लेकिन आपकी ये 2 सेकंड की कीमत हमारे लिए हौसला बनती है। अगर आप इस छोटे से काम को करते हुए आगे बढ़े तो ये हमारे लिए बहुत ही सकारात्मक रहेगा, हमारे हौसले को बढ़ाएगा, हम आप तक और अच्छा काम लेकर पहुंचेंगे ये और सुनिश्चित करेगा। उसके बावजूद भी हम ट्रेड डील कराने में कामयाब हुए। जिस तरह से ट्रंप भारत के साथ चिढ़े हुए थे, जिस तरह से ट्रंप ने भारत के साथ अपना ईगो क्लैश कर लिया था, जिसके बारे में कहा जा रहा था यहां के
स्टीव विटकॉफ के द्वारा भी, तमाम जो राजनेता थे जो बार बार बयान में प्रधानमंत्री पर आरोप लगा रहे थे कि बस मोदी जी ने बात नहीं की ऑपरेशन सिंदूर के बाद, केवल इस वजह से उन्हें टैरिफ भुगतना पड़ा, उसके बावजूद भारत ट्रेड डील कराए ले गया। यह बड़ी बात है। भारत ने इस दौर में एक और ट्रेड डील बड़ी करी जो यूरोपियन यूनियन के साथ थी। इस बात के लिए भी भारत के जो भी, मतलब हमारे सरकार के जितने भी सदस्य रहे, उन्होंने इस ट्रेड डील को एग्जीक्यूट कराने में जो मेहनत की, उनका एक प्रकार का सम्मान है। देश की लीडरशिप का यहां पर सम्मान हो रहा है। आप सभी को ऐतिहासिक रूप से तो यह जानकारी है ही, ट्रंप जब दुनिया के सामने राष्ट्रपति ऑफ वर्ल्ड बनकर आए थे, तब उन्होंने पूरी दुनिया को आते ही भेंट में जो बांटा उसका नाम टैरिफ था। कहा था कि तुम कोई भी हमारे देश में अगर सामान बेचोगे तो हमें कर का भुगतान करोगे, कंप्लीट लगान की वसूली होगी, और उन्होंने करना शुरू किया। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना मित्र बताते हुए उन पर भी जबरे टैरिफ इन्होंने लाद दिए। इतना ही नहीं, जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने ट्रंप को स्वीकारने से इनकार कर दिया कि आपकी मध्यस्थता हमारे काम की नहीं है, उसके बाद इन्होंने 25% और टैरिफ हम पर लाद दिए, जो कि प्यूनिटिव एक्शन था, भारत पर दंडात्मक विधान था कि लो भाई अतिरिक्त 25% और लगा देते हैं, जिससे आपको 50% टैरिफ देना पड़ेगा। भारत हालांकि तब भी नहीं झुका। आज तक ट्रंप के लगभग 90 बार यह कहने के बाद कि मैंने भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया, उसके बावजूद भारत ने ट्रंप को अपनी तरफ से कोई बयान नहीं दिया, केवल साफ कहा कि यह सब हमारा किया धरा था। इतने प्रयासों के बावजूद भी भारत अपने पास 18% टैरिफ लेने में कामयाब हुआ। इसे एक सक्सेस के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन सक्सेस के साथ साथ एक डिप्लोमेटिक फेलियर भी चर्चा में है, और वो ये कि क्या भारत इतने लंबे समय से जिस स्टैंड पर कामयाब था कि हम ट्रंप का 50% टैरिफ दे लेंगे लेकिन अमेरिका के सामने नहीं झुकेंगे, तो क्या भारत अमेरिका के सामने झुक गया? ऐसा इसलिए क्योंकि भारत ने रूस से तेल खरीदने पर इनकार कर दिया है। ऐसा ट्रंप का कहना है कि प्रधानमंत्री ने उन्हें आश्वस्त किया है कि अब रूस से तेल नहीं खरीदा जाएगा। जब यह बात निकलकर आती है, क्योंकि ट्रंप ने इन पिछले दिनों में भारत को रूस के साथ डेड इकोनॉमी तक कह दिया था कि भारत एक डेड इकोनॉमी है, भारत के साथ उन्होंने तमाम प्रकार से वो आरोप प्रत्यारोप भी लगाए कि यूक्रेन में होने वाले युद्ध को भारत फाइनेंस कर रहा है। तो क्या भारत ने अमेरिका को मनाते मनाते, ट्रेड डील करते करते रूस के साथ अपना तेल खरीदने का जो समझौता है वो रद्द कर दिया? क्या जो यूरोपियन यूनियन की हमने ट्रेड डील अभी की थी, जिसमें प्रॉमिस किया था कि आपको हम तेल बेचेंगे, भारत यूरोपियन यूनियन को आश्वस्त किया था कि आपको सस्ता तेल उपलब्ध करवाएंगे, रिफाइन करके दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी चला के, क्या हम उससे पीछे हट गए? क्या हमने कुछ दिनों पहले जो ईयू के साथ ट्रेड डील हुई है उससे किनारा कर लिया है? तो शायद इसका जवाब ना में है। और वो कैसे? यहां रीड बिटवीन लाइंस की बातें हैं। भारत ने रूस के साथ जो तेल खरीदने का समझौता रद्द किया, उसके अंदर एक लाइन पढ़ने योग्य है, और वो ये कि हम रूस से खरीदकर कोई भी तेल एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। तो नंबर 1, भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है, अपनी जरूरतों के लिए खरीद रहा है। यह बात अभी क्लियर होना बाकी है। नंबर 2, हम यूरोप को तेल बेचते रहेंगे। यह बात इस पर टिकी है क्योंकि ट्रंप खुद कह रहे हैं कि भारत अमेरिका से और वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। चूंकि वेनेजुएला का ऑयल हार्ड ऑयल कंसीडर किया जाता है, भारी क्रूड ऑयल कंसीडर किया जाता है, ऐसे में भारत क्रूड ऑयल परचेज करके यूरोपियन यूनियन देशों को बेचता रहेगा, तो क्रूड ऑयल रिफाइन होगा और यूरोप को बेचा जा सकेगा। यहां पर भी ट्रंप के साथ हुई बात सही बैठती है और यूरोपियन यूनियन के साथ कोई झूठ नहीं बोला गया है, यह पता चलता है। तीसरी बात, ट्रंप ने कहा है कि $500 बिलियन का भारत तेल सामान खरीदेगा। $500 बिलियन का सामान कितने दिनों में खरीदेगा यह नहीं बताया गया है। ऑलरेडी भारत $40 बिलियन का गुड्स खरीदता है और $40 बिलियन की सर्विसेज अमेरिका से परचेज करता है। $80 बिलियन का हमेशा का परचेज है। अब अगर उसे 500 बिलियन तक पहुंचाना है 2 साल में, 5 साल में, यह लाइन उसमें नहीं बताई गई है। जो मुझे लगता है, हो सकता है कि 2030 तक का एक टारगेट लिया गया हो। ऐसा इसलिए क्योंकि अपन ने ईयू की डील में $200 बिलियन का डेट डील का 2030 तक का टारगेट रखा है 26 में चलते हुए। अगर इनके साथ $500 बिलियन का
खरीद का डील होता है तो वो इजीली अटेनेबल है। और वो कैसे? क्योंकि भारत बड़ी मात्रा में तेल इंपोर्ट करता है, और ऐसा तेल इंपोर्ट अगर करना जारी अमेरिका और वेनेजुएला से रहता है तो भारत 500 बिलियन का इंपोर्ट करने में कामयाब होगा, जिसके एक्सपोर्ट के रूट ऑलरेडी खुल चुके हैं। कुल मिलाकर भारत ने ईयू के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, उसके लिए भी अमेरिका के साथ हुआ ट्रेड डील भारत के पक्ष में ही खड़ा होगा, ऐसा प्रतीत होता है। भारत के विदेश मंत्री फिलहाल जो अमेरिका में है वो लगातार इस ट्रेड डील में सक्रिय थे। भारत के अंदर तमाम लेवल पर बातचीत चल रही थी। जब से अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर भारत आए हैं तब से लगातार डील को लेकर के प्रोग्रेस डिस्कस की जा रही थी। आपको याद होगा जब यूरोपियन यूनियन से हमारी डील चल रही थी उसी समय पर अमेरिका बहुत तेजी से सक्रिय हुआ था, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं इस बात का पूर्वाभास था कि भारत अगर मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील कर गया तो हमारे साथ में इतना उत्साह नहीं बचेगा। और आज समस्त भारतीय जो अमेरिका और भारत की ट्रेड डील से बहुत ही एवरेज रिएक्ट करते हुए दिख रहे हैं कि हां ठीक है, हो गया तो क्या ही फर्क पड़ रहा है। इसके पीछे का बड़ा कारण यह है कि शेर आएगा शेर आएगा शेर आएगा, लेकिन शेर की जगह तेंदुआ भी आ गया या शेर की जगह बब्बर शेर आ गया तो हमें शेर का क्रेज खत्म हो गया। भारत ने अमेरिका के साथ होने वाली ट्रेड डील से पहले मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील देख ली, इसलिए फादर ऑफ ट्रेड डील बोलने जैसा अमेरिका के साथ में कोई बात नहीं रह गया। तो अमेरिका के साथ होने वाली ट्रेड डील भारत के लिए एक और ट्रेड डील कंसीडर कही जा सकती है। चूंकि यहां पर 0% टैरिफ की बातें नहीं हुई हैं, इसलिए उत्साह नहीं है। हां, राहत है कि 50% की जगह 18% टैरिफ देना पड़ेगा। और चूंकि इसमें भारत बराबरी वाले पक्ष पर बैठकर बात नहीं किया जैसा यूरोप के साथ किया हो, बल्कि उन्हें 0% टैरिफ पर हम अपने देश में एंट्री देंगे, हमारा सामान 18% पर उनके देश में एंट्री करेगा, $500 बिलियन का हम इंपोर्ट करेंगे, ये डील ना होकर के संधि प्रतीत होती है। यह वैसा होता है जैसे किसी देश को आपने अपने शर्तों पर मना लिया हो। जैसे आप पुराने समय में कुछ देशों के बीच युद्ध सुना करते थे और युद्ध में कहते थे कि हां भाई अब दोनों के बीच में संधि हो गई है, तुम्हें ये करना होगा, इतना देना होगा, अपनी तरफ से बातें बोली जाएं। अमेरिका वही किया, अपनी तरफ से अनाउंसमेंट किया, हम उसको बस सेलिब्रेट कर रहे हैं। सेलिब्रेशन होना लाजमी भी है। अब शायद ही दुनिया का कोई देश बचकर यह कह पाए कि हम अमेरिका के बिना रह सकते हो या अमेरिका के बिना हम सरवाइव कर पाए हों। दुनिया ने, इवन ट्रंप ने पूरी दुनिया के सामने यह तो स्पष्ट कर दिया है कि अमेरिका जो चाह रहा है वही हो रहा है। जिन देशों के अंदर थोड़ा बहुत घमंड था इस बात का, फिर चाहे वो रूस था, चाइना था या वर्ल्ड का कोई भी ग्रुप था, चाहे यूरोप ही था, वो कहीं ना कहीं अमेरिका की पावर पिछले 1 साल में इस तरह से एक्सेप्ट करने में तो कामयाब हो गए हैं कि अगर ये डील के ऊपर टैरिफ लगाता है तो उसका अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है। पहली बार दुनिया ने बायर की परचेजिंग पावर से अर्थव्यवस्था को परेशान होते देखा। दौर आएगा चाइना का जिसमें वो सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से दुनिया पर टैरिफ थोपेगा, वो भी अपने आप में एक सेकंड दौर होगा, देखने योग्य होगा। उसके बाद समय आएगा भारत का, जब भारत इन दोनों से सीखकर किसी के साथ खरीद पर तो किसी के साथ बेच पर रोक लगाएगा। ऐसी आप और हमसे इस देश को उम्मीदें होनी चाहिए कि आज भारत जिस राह पर चल रहा है, हम केवल बातचीत करके कंज्यूमर बनकर ना रह जाएं, हम मेक इन इंडिया जैसी चीजों को बढ़ावा दें, भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग हब बने, भारत अर्थव्यवस्था का वो केंद्र बने जिसके बिना दुनिया फैसले ना ले पाए। खैर